चाय पीने के बाद पूछते हैं डॉक्टर साहब कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने कहा बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने छूटते ही बोला कि डॉक्टर साहब आरसीएम का चाय पीने से भी पैसा आता है। और जैसे उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा भाई साहब आपको और कुछ नहीं आता है क्या? जब मैंने ऐसा बोला तो देखिए क्या होता है, जब आप किसी से खुंदक में बोलते हो तो आवाज बदल जाती है। जब मेरी आवाज बदल गई तो बोले यार डॉक्टर साहब आप इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा साहब जो आप बोलते हैं वो हजम नहीं होता है। बोले कैसे? मैंने कहा इसी तरह एक बार आपने आज से 2 साल पहले बोला था कि आरसीएम का कपड़ा पहनने से पैसा आता है। और ये बात जब मैंने अपने दोस्तों से बोला ना तो मेरा मजाक उड़ाया उन लोगों ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा कि चाय पीने से साहब अगर पैसा आता है ना, हेलो हेलो आगे आओ दोनों लोग आगे, जो अभी आए आओ नहीं तो मैं उतर के आपका नीचे आगे आओ आगे। और पीछे ऐसे बैठते हैं कि वो चटाई के बाद एक तरह जमीन पे बैठे नहीं कि आगे नहीं जाना पड़े। आगे उनकी कहानी होने वाली है। तो क्या हुआ, मैंने कहा सर अगर चाय पीने से पैसा आता नहीं तो लोग लाइन लगा के चाय पीते, कोई पैसा मतलब कोई नौकरी करने नहीं जाता। बोले यार ऐसे कैसे गुस्से में बात? तो मैंने कहा हाँ, मैंने जब अपने दोस्तों से कहा ना तो मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आरसीएम का कपड़े पहनने से पैसा आता तो दुनिया पागल नहीं है जो फैक्ट्री लगा कर बैठी। और मुझे भी लगा कि हाँ बात तो बढ़िया है। तो उन्होंने कहा आपके साथ तो एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई जो होनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा क्या हुआ कि एक बार रास्ते से जा रहे थे कुछ लोग, उसमें 3 अंधे थे। और जब जा रहे थे तो अचानक उनमें बहस छिड़ गई कि हाथी होती कैसे। और जब बहस छिड़ गई तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड करते हैं कि हाथी कैसी होती है। अब वो लोग क्या किए, चले गए महावत के पास जो हाथी रखा था और वहां जाकर के पूछते हैं कि भाई महावत ये बता दे हाथी कैसी होती है। तो हाथी जो महावत था, जब महावत जो था उसने क्या किया, अब वो तो सर पका गया, अंधों को दिखाए कैसे। फिर अचानक उसके दिमाग में आया कि अंधे जो है ना क्या करते हैं, पकड़ छू करके देखते हैं। उसने दिखाया, फिर वापस गए और जब वापस आने लगे तो अकेले होते तो शायद चुप होते। 3 फिर बहस छिड़ गई। जो सबसे आगे जा रहा था बोला यार हाथी तो रस्से की तरह लंबी होती है। उसके पीछे वाला बोला पागल है क्या? बोला क्या हुआ? बोला हाथी रस्से की तरह नहीं, खंबे की तरह होता है। फिर तो उसने बोला कि नहीं जो पीछे था बोला तुम दोनों पागल, समझ में नहीं आया। बोला क्या हुआ? बोला कि हाथी तो ढोल की तरह बोल होती है। इसमें कितने लोगों ने हाथी देखा है? हाथ खड़ा कर। नहीं देखा हाथी। ये बिल्कुल सच्ची है, सही नहीं देखा, पर संजोग से कभी आए तो दिखाना है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ऐसा होता है। तो आप लोगों ने जो देखा है, जिन लोगों ने देखा वो तो नहीं देखी हुआ अलग में। ऐसा ही होती है क्या? ऐसा होती है? नहीं। अब अगर ऐसी नहीं होती है तो एक बात बताओ, ये गलत कौन था? हाथी देखने वाला या महावत दिखाने वाला? देखने वाला गलत। कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं था, क्योंकि महावत को पता था कि ये छू करके देखते हैं। तो जो पहले वाला था उसको उसने वो पूंछ पकड़ा दिया। अब पूंछ
कैसी होती है, और दूसरे वाले को खंभा पकड़ा दिया, और तीसरे वाले को पेट पकड़ा दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि इन लोगों ने किया अपने हिसाब से तो सही किया, पर रिजल्ट गलत आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे में ही सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमने आपको पूरा सिस्टम बताया था, पूरा सिस्टम दिखाया था, और आपने 4 बातें बताई, क्या लगता है आपको इससे सामने वाला डिसीजन सही देगा? तो बोला कि नहीं। तो बोला आपके साथ यही हुआ, हमने आपको कुछ और बताया, आपने उनको जो बताया उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन दे दिया और आप बैठ गए। तो जब क्या होता है कि जब हम लोग बचते रहते होते हैं ना, तो जब कोई ज्यादा प्रेस देता है तो गुस्सा आता है और फिर पूछ लेते हैं तेरी औकात क्या है। पूछते नहीं पूछते? यस। मैंने बोला ठीक है यार, चलो मेरा तो जो हुआ हुआ, आप बताइए आपकी कितनी इनकम। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला और दिखाया, जिस पर लिखा था 2,16,000। 2,16,000। मैंने छूटते ही बोला कि सर ये 2 साल का है क्या? बोले नहीं 1 महीने का। एक महीने का है। फिर मैंने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोला अच्छा चलो आप बताओ क्लिनिक किया है? नहीं मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन किया है। बोले आपको कितना आता है? मैंने बोला 5 लाख महीना। बोले मजाक मत करो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, कल आप मेरा स्टेटमेंट देख लेना। क्योंकि ये उस समय की बात है जब कंप्यूटर नए मार्केट में आए थे और ये कहा जाता था कि कंप्यूटर से तो कुछ भी छाप के दिखाया जा सकता है। सही है ना? यस। उसके बाद उनके साथ मेरी बहस हुई और बहस इतनी आगे गई कि मुझे मजबूर होना पड़ा इस सिस्टम को रीओपन करने के लिए। अब रीओपन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक बात आई कि भाई देखो हम इस सिस्टम को करेंगे लेकिन क्लिनिक किसी दिन बंद नहीं करेंगे। नहीं होता है नहीं। देखो अगर हम अपने पुराने काम को बंद कर दें तो इनकम आना तुरंत बंद, और इनकम आना बंद हो जाएगा तो खर्चा भी बंद हो जाएगा क्या? कभी नहीं। अब खर्चा नहीं बंद होगा तो न यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। मैंने कहा उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 14 साल प्रैक्टिस किए होगा, 40 साल भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे, इस गली के बाहर कोई नहीं जाएगा। आप ईमानदारी से यहाँ क्या बरता जाता है पता है? ईमानदारी। बेईमानी का धंधा कब फलता फूलता है पता है? जब ईमानदारी होती है। क्योंकि बेईमानी में कागज पत्तर नहीं लिखे जाते, या लिखे जाते नहीं। वहां जो ईमानदारी से आपस में काम करते हैं वो आगे जाते हैं। इसका मतलब ये बेईमानी का धंधा नहीं है। कि यहाँ पर आपको खुद को ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता, यहाँ आपको कोई सैलरी नहीं देता, आप पे कोई दबाव नहीं बना सकता। आपको खुद को मालिक बन के सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ईमानदारी के अपने जो खाली समय है ना उसको लगा देना 14 महीना। 14 साल हो गए ना आपको क्लिनिक चलाते हुए, 14 महीना यहाँ लगा देना। उसके बाद डिसीजन होगा कि क्या बेहतर है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने इस सिस्टम को जीना शुरू किया और 15वें महीने में मेरी रॉयल्टी आई और इनकम 36,000 प्लस हो गया। इसके बाद मैंने क्लिनिक बंद किया और तब से वापस नहीं गए। तो ऐसे शख्स जिन्होंने मेरे माँ बाप के सपने को खत्म कर दिया, मेरा खुद का सपना खत्म कर दिया, मेरे अच्छे खासे क्लिनिक में ताला लगवा दिया, ऐसे शख्स के लिए मैं एक जोरदार चालू चाहूंगा।
बहस के बाद मैंने यहाँ शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम और आप काम नहीं करते, यहाँ सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है? सिस्टम काम करता है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब एक बात बताओ, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। तो रोका किसने? होना चाहते हैं तो आपको रोका किसने? किसी ने रोका है? नहीं। हमने खुद को रोका। नहीं? हम खुद को हमने रोका है। और ये वजह क्या है? वजह ये है हमारे माँ बाप, हमारा समाज, हमारी सोच। क्योंकि जैसे ही आप बड़ी बात करते हैं, जैसे ही आप बड़ी बात करते हैं ना, सामने वाला आपको आपकी औकात दिखाने लगता है। नहीं? अब जैसे ये पहली बार आए हो भाई, क्या नाम है आपका? बैठ रुकनाथवी। अच्छा, रुकनाथ। अब रुकनाथवी को आज मैं समझा दूंगा 1 लाख महीना कैसे कमाया जाता है। और गलती से शाम को पहुंच के, और अगर पापा होंगे और जाके बोले पापा अब मैं दिखाता हूं आपको 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया। पापा क्या करेंगे? पास में जाएंगे, मुंह के पास कहीं पार्टी वार्टी से तो नहीं आ रहा? होता नहीं होता? और उसके बाद कहेंगे बेटा सो जा, सवेरे बात करेंगे। और गलती से सवेरे उठा और फिर बोला पापा अब मैं दिखाऊंगा आपको 1 लाख रुपए महीना कमा के। पापा क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे बेटा देख, तू 1 लाख कमाना है मत कमाना, कोई गलत काम बाप को भी भरोसा नहीं है कि मेरा बेटा 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है। और जब बाप को नहीं भरोसा है तो हमको कहां से? इसीलिए जब हम किसी से कहते हैं, पापा से कोई बात कहते हैं, तो एक ही बात बोलते हैं, बेटा जितनी बड़ी चादर हो ना उतना फैलाना, भले लगवा लग जाए। और अगर समाज में अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से बात करेंगे ना, तो बोलेंगे औकात में रहे, औकात में। अगर 5वीं क्लास से 5 साल का बच्चा जब बड़ा होता रहता है और हम यहां हो जाते हैं और हम सीख क्या जाते हैं? औकात में रहना। क्या सीख जाते हैं? कैसे बताओ? हाथी का बच्चा देखा? बिटिया सोच रही है गिर गए तो क्या? हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पैर को जंजीर से बांध दिया जाता है। और बांध करके जीते जीते वो बढ़ते वो जवान हो जाता है। फिर वो क्या करता है? महावत उससे ले जाके पेड़ उखड़वाता है, उससे वो गाड़ी ढकेलवाता है, यानी टनों वजन उठवाता है और फिर लाता है और एक रस्से में बांध देता है। किसमें बांध देता है? रस्से में। जो हाथी टनों वजन उठा सकता है, क्या उस रस्से को तोड़ नहीं सकता? पर नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात फिट हो गई है बचपन से कि ये जो मेरे पैर में है ना, ये कभी टूटता नहीं है, इसलिए वो जोर नहीं लगा। इसीलिए हम और आपके दिमाग में भी एक बात कूट के बैठ गई है कि बेटा तू जिंदगी भर गरीब रहने के लिए पैदा हुआ, तू कभी अमीर नहीं बन सकता। और जब यही हमारे दिमाग में रहेगा तो क्या कभी अमीर बनेंगे? नहीं बनेंगे।